Hey guys, we are going to start a new series of ancient history by Upinder Singh. So start करते हैं. The first chapter is introduction, that is ideas of the early Indian past. क्या आपने कभी सोचा है कि ancient India के लोग अपने देश को कैसे देखते थे? Was it just a map on the wall? Well, not exactly. Today, let's dive into the how the Puranas and ancient travelers define this land. सबसे पहले बात करते हैं कि पुरानास की। पुरानास डिस्क्राइब द यूनिवर्स एज एन एग। इमेजिन दैट इसमें हमारी धरती अर्थ एक फ्लैट डिस्क है जिसे जम्बू द्वीपे कहा गया है एंड इसके सेंटर में है गोल्डन मरु माउंटेन। जम्बू द्वीपा इज सराउंडेड बाय 7 concentric seas, not just salt water but molasses, wine, butter and even milk. इसके साउदर्न पार्ट में है भारतवर्ष। लेजेंड कहते हैं कि इसका नाम किंग भरत डेट वाज सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला के नाम पे पड़ा है। अब आते हैं आउटसाइडर्स पर। फॉर देम द बिगेस्ट लैंडमार्क वाज इंडस रिवर। पर्शियंस ने सिंधु को हिंदू कहा और ग्रीक्स ने उसे इंडिया बना दिया। शुरुआत में ये टर्म सिर्फ इंडस वैली के लिए यूज किया जाता था, पर जैसे जैसे ट्रेवलर्स लाइक मैगस्थनीज आए, इंडिया का मतलब पूरा सब कॉन्टिनेंट बन गया। एंशियंट चाइनीज टेक्स्ट इस लैंड को सेंटू बुलाते थे। बेसिकली एवरीवन हैज देयर ओन कूल निकनेम फॉर अस। मॉडर्न डे में हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग अलग देखते हैं, बट हिस्टोरिकली इट वाज ऑलवेज सिंगल। हिस्ट्री को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज को भूलना पड़ेगा। द रियल स्टोरी लाइज इन द इंटरेक्शन बिटवीन रीजन्स ड्यूरिंग द मौर्याज, मुगल्स, ब्रिटिश एम्पायर, जिन्होंने पूरे एरिया को एक पॉलिटिकल यूनिटी दी। अब बात करते हैं जियोग्राफी, जिसने हमें प्रोटेक्ट किया। फर्स्ट हिमालयस आ जाता है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये एक बैरियर है जो आर्कटिक विंड्स को रोकता है। दे आर यंग फुल माउंटेन्स और आज भी ग्रो कर रहे हैं। सेकेंड इज मॉनसून्स। वेस्टर्न घाट्स और हिमालयस मिलकर मॉनसून विंड को कैप्चर करते हैं, जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में पानी देता है एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ वेस्ट एंड श्रीलंका, जो विंटर रेन्स पर रिलाई करते हैं। थर्ड इज डेजर्ट। राजस्थान में थार डेजर्ट और सिंध प्रोविंस के एरिड कंडीशंस एग्रीकल्चर के लिए मुश्किल थे, बट पर यहाँ के जो रूट्स सब कॉन्टिनेंट्स को वेस्ट से कनेक्ट करते थे। थर्ड इज इंडस। तिब्बत और लद्दाख से निकलने वाली इंडस रिवर पाकिस्तान और इंडिया पंजाब के फर्टाइल प्लेन से बहती है। एंड द फिफ्थ इज लॉस्ट रिवर। इंडस के ईस्ट में घाघरा हाकरा था, जो कभी एक माइटी रिवर हुआ करती थी। नेक्स्ट ऑफ द फर्टाइल नॉर्दर्न एलुवियल प्लेन। गंगा और यमुना के बीच की लैंड को द्वाब कहते हैं, विच लिटरली मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ये प्लेन्स बिहार, यूपी से होते हुए मॉडर्न वेस्ट बंगाल, असम एंड बांग्लादेश के डेल्टा तक जाता है। विंध्यान रेंजेस नॉर्थ को पेनिनसुलर से अलग करते हैं और अरावली हिल्स थार डेजर्ट को सेंट्रल इंडिया से डिवाइड करती है। अब चलते हैं साउथ। पेनिनसुलर इंडिया एक बहुत पुराना और स्टेबल जियोग्राफिकल फॉर्मेशन है। डेक्कन प्लेटू एंशियंट वोल्केनोज के लावा के फ्लो से बना है एंड ये प्लेटू ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से घेरा हुआ है, जिसके आगे नैरो कोस्टल प्लेन है। महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी यहाँ फर्टाइल वैली बनाती है। पर याद रखिए, ये जोन्स कभी आइसोलेटेड नहीं थे। बोलन, गोमल और खाइबर पासेस के जरिए लोग चाइना, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाते थे। हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन ने हमेशा हमारी साउदर्न ईस्ट और पर्शियन गल्फ से जोड़ा है। और नेक्स्ट सेक्शन इज हिस्ट्री को डिवाइड कैसे करें। हिस्टोरियंस ने इंडियन पास्ट को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया है। पहले इसे हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश पीरियड कहा जाता था, पर ये क्लासिफिकेशन उतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ रूलर्स के रिलीजन पे फोकस करती थी। आजकल हम न्यूट्रल लेबल्स यूज करते हैं। एंशियंट, देन अर्ली मिडविल, देन मॉडर्न। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। राइटिंग से पहले के टाइम को प्री हिस्ट्री कहते हैं और उसके बाद के टाइम को हिस्ट्री। दुनिया में सबसे पहले स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया का है, जो 3400 BCE का है, और फिर उसके बाद इजिप्ट का आता है, दैट इज 3100 BCE। इंडिया में अर्लीस्ट राइटिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलता है।
बट उसका आज तक डिकोड नहीं किया गया है स्क्रिप्ट्स को। फन फैक्ट इज शुरुआत में राइटिंग सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस और रिलीजियस टेक्स्ट प्रिजर्व करने के लिए यूज होती थी, लेकिन राइटिंग्स के बाद भी हमारी ओरल ट्रेडिशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रही। नेक्स्ट इज हाउ वी व्यू हिस्ट्री। हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, ये इंटरप्रिटेशन भी होती है। इसे कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। 18th और 19th सेंचुरी में यूरोपियन स्कॉलर्स, दैट इज ओरिएंटलिस्ट या इंडोलॉजिस्ट, ने इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाई। इनका काम था पुराने टेक्स्ट को कलेक्ट करना और ट्रांसलेट करना। इन्होंने 3 मेन टूल्स यूज़ किए। पहला एपिग्राफी, दैट इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। दूसरा नुमिस्मेटिक्स, दैट इज स्टडी ऑफ कॉइन्स। एंड थर्ड इज टेक्सचुअल स्टडी, यानी पुरानी किताबों की रिसर्च करना। इन 18th एंड 19th सेंचुरी स्कॉलर्स ने काफ़ी मेहनत की, पर इनका नज़रिया थोड़ा वेस्टर्न था। जैसे इन्होंने अक्सर इंडियन सोसाइटी को स्टैटिक और यहाँ के जो पुराने किंग्स है उनको डिस्पोटिक यानी तानाशाह दिखाया, और इन्होंने हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में बांटने की शुरुआत की थी। अब नेक्स्ट हमारा जो हिस्टोरियोग्राफी का आ जाता है वो नेशनलिस्ट है। तो 19th सेंचुरी के एंड में इंडियन स्कॉलर्स ने कहा बस बहुत हुआ, अब हम अपनी हिस्ट्री खुद लिखेंगे। इन्हें हम कहते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, जैसे कि आरसी मजूमदार। ये लोग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़े थे, इसीलिए इन्होंने इंडिया के गोल्डन एजेस जैसे वेदास और गुप्ता एम्पायर को हाईलाइट किया। इन्होंने वेस्टर्न आइडिया को चैलेंज किया कि इंडिया में सिर्फ किंग्स का राज नहीं था। इन्होंने दिखाया कि एंशियंट इंडिया में रिपब्लिक भी थी। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, इन्होंने पुराने हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश डिवाइड को बरकरार रखा, जिसकी वजह से कभी कभी कम्युनल व्यू भी झलकने लगे। नेक्स्ट इज मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इंडिपेंडेंस के बाद 90s 50s में एक नया ट्रेंड आया। इनका फोकस सिर्फ किंग्स और वॉर्स पे नहीं था। इन्होंने बात की सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि क्लास सिस्टम, गरीब किसान और वो ग्रुप जिन्हें हमेशा साइडलाइन किया गया। हालांकि इन्होंने नया रास्ता दिखाया, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग रिलीजन और कल्चर को सिर्फ अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखते थे। इन सब थ्योरीज के बीच आर्कियोलॉजी और साइंस ने हिस्ट्री को बदल दी, और शोकन, ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट को डिकोड किया गया, जिससे पुराने इंस्क्रिप्शन पढ़ना आसान हो गया। 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाई गई, जिसने जमीन के नीचे दबे पुराने शहरों को बाहर निकाला। चाहे कॉलोनियल हो, नेशनलिस्ट हो या मार्क्सिस्ट हो, हर स्कूल ने इंडिया की हिस्ट्री में एक नया लेयर ऐड किया। इन सब में एक बात कॉमन रही, सबने पुराने संस्कृत टेक्स्ट और कॉइन्स का भरपूर यूज किया। अब जो न्यू ट्रेंड है और जनरल हिस्ट्री की बात करते हैं। आजकल की हिस्ट्री और भी इंटरेस्टिंग है। अब हिस्टोरियंस, खासकर विमेन स्कॉलर्स, ये देख रहे हैं कि पास्ट में पावर हायरार्कीज और जेंडर रिलेशन कैसे थे। अब हम कार्बन डेटिंग, इन्वायरमेंट स्टडी और डीएनए टेस्ट यूज करते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए। इन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा कि औरतें क्या करती थी, बल्कि ये पूछा कि पावर हायरार्की में कैसे काम करती थी। फैमिली, हाउस होल्ड और पॉलिटिकल पावर के बीच का कनेक्शन एक्सप्लोर किया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एडिंग वीमेन इन हिस्ट्री, इट्स अबाउट चेंजिंग हाउ वी सी हिस्ट्री थ्रू देयर आईज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनल हिस्ट्रीज या माइक्रो हिस्ट्री के बारे में। पहले हम सिर्फ नेशनल हिस्ट्री की बात करते थे, पर अब हिस्टोरियंस रीजन और सब रीजन्स पे फोकस कर रहे हैं। एग्रेरियन रिलेशन कैसे बदली, छोटे एरिया में पॉलिटिकल पावर्स कैसे लेजिटिमेट हुए, ये सब डिटेल में पढ़ा जा रहा है, मेकिंग हिस्ट्री मोर टेक्सचर्ड एंड रियल। अब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि लिटरेचर और आर्कियोलॉजी में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टोरियंस के पास दो पैरेलल इमेजेस है। पहला लिटरेरी सोर्सेज जो पुरानी किताबों में लिखा है, और दूसरा आर्कियोलॉजिक जो जमीन के नीचे मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों अक्सर मैच नहीं करते। आज ये है कि हम सेल्फ एविडेंट फैक्ट पर ट्रस्ट ना करें। हमें सिर्फ वही आर्कियोलॉजिकल डाटा यूज नहीं करना चाहिए जो हमारे फेवरेट हिस्ट्री को सूट करे। हमें इन दोनों के बीच का ब्रिज बनाना होगा। नेक्स्ट, हिडन फेसेस के बारे में देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पुराने जमाने का ज़्यादातर सोर्स मटेरियल इलाइट ग्रुप ने लिखा है। इनका मतलब ये है कि हमें उन लोगों की कहानियाँ
सुनाई ही नहीं देती, जैसे कि जो लेबरिंग पुअर्स हैं, जो लोअर क्लासेस एंड ट्राइबल्स कम्युनिटीज है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो हिस्ट्री है। अब रिलीजन और आर्ट को देखते हैं। हिस्ट्री में रिलीजन को अक्सर सिर्फ पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जाता है और ये गलत है। रिलीजियस थॉट, रिचुअल्स, आर्ट और आर्किटेक्चर अपने आप में ही बहुत बड़ी स्टोरी है, जिन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। एंड हम इंडिया की हिस्ट्री को अकेले नहीं देख सकते। हमारे कनेक्शंस ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत पुराना है। सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि कल्चरल एक्सचेंज, इंस्क्रिप्शंस और स्कल्पचर्स के जरिए हमें ये इंटरनेशनल कनेक्शन समझना होगा। लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि आजकल के टाइम में हिस्ट्री एक कॉन्टेस्टेड ट्रेंड बन गई है। लोग हिस्ट्री को अपने पॉलिटिकल एजेंडा या प्रोपेगेंडा के लिए यूज करते हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि डिलिबरेट मैनिपुलेशन, डेट इज जानबूझकर फैक्ट्स को बदलना। हिस्टोरियंस को उनके काम के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, ना कि मेरिट। हमें एक लिबरल एकेडमी स्पेस चाहिए जहां लेबल हैंडेड डायलॉग्स और डिबेट हो सके। थैंक यू।